Hello everyone, in this video we are going to discuss CTET previous year questions from class 6 Social and Political Life book, chapter number 3rd, What is Government? Let us look at the first question. The first question is Universal Adult Franchise means. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सभी सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और जेंडर उन सब के पास हक हो वोट करने का। बट हर कंट्री में एक एज लिमिट होती है, जैसे कि हमारी कंट्री में अबव 18 ईयर्स वालों को अलाउड होता है वोट करना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर थिंग्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज़ ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ द इंडियन स्टेट हैज़, आपसे पूछा हुआ है कि इंडियन स्टेट कैसी है। ये क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में था, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जनरल नॉलेज है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में है। सेकेंड ऑप्शन वॉज करेक्ट, दैट इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ था कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपकी चाइना में फॉलो करी जाती है। कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी वेस्ट कंट्रीज़ में फॉलो करी जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वॉज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट वोटिंग राइट्स ऑफ इंडियंस। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी इंडिपेंडेंस से पहले। ये स्टेटमेंट आपकी यहीं इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्लॉज डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड स्टेटमेंट सेज नो इंडियन हैड वोटिंग राइट्स इन कॉलोनियल इंडिया। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है कि किसी को भी अधिकार नहीं था, क्या कोई भी भारतीय वोट नहीं कर सकता था कॉलोनियल इंडिया में। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि कुछ लोगों को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी अलाउड था वोट करना। थर्ड स्टेटमेंट सेज सम इंडियंस कुड वोट इन कॉलोनियल इंडिया। कुछ इंडियंस वोट कर सकते थे कॉलोनियल इंडिया में, बट देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज़ करेक्ट। कुछ भारतीयों को अलाउड था वोट करना, पर सभी को नहीं था। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पूरे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी कॉलोनियल इंडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया। आपसे पूछा हुआ है कि इंडिया में कितने टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, कितने लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर से आप उसको कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो होती है आपकी स्टेट लेवल पे। जो आपकी थर्ड होती है वो होती है आपकी रूरल या अर्बन गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज़ हो गई आपकी। लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, 2 होते हैं। म्यूनिसपैलिटी हो गई आपकी, या फिर से आपकी होती है पंचायती राज। तो आपकी कंट्री में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, और क्लास 6 की बुक में एम्फेसाइज किया गया है इन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अगर आपको तीनों ऑप्शंस नहीं पता हो तो आपको ध्यान देना चाहिए उन ऑप्शंस पे जो आप करेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है न्यू 2000 रुपीज़ नोट्स। अब हमें पता है कि पूरे देश में अगर 2000 रुपये के नोट इंट्रोड्यूस करने हैं तो वो काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी, क्योंकि पूरी कंट्री में करना है। तो अगर आप इतना भी मैच कर देते तो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, बिकॉज ए को 2 से सिर्फ एक ही जगह पे मैच किया है, वो है यहाँ पे। बट हम फिर भी और ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इस 3 को बी से मैच किया हुआ है, डेट इज़ लोकल गवर्नमेंट को आपके मैच किया हुआ है डिसीज़न टू ओपन अ पार्क इन वेलोर से, और स्टेट गवर्नमेंट को डिसीज़न टू सेट अप अ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ था तो आप मैच कर दो स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेटमेंट्स को आपको केयरफुली एनालाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्क ओपन की बात तो चल रही है, पर एक छोटे से टाउन में चल रही है। तो ये काम तो लोकल गवर्नमेंट भी कर सकती है एक पार्क खोलने का। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस खोलना है, एक पूरे रीजन के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिस खोलना है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम हुआ। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट की भी है। यहाँ पे ऑल्सो वर्ड ध्यान में रखना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में 3 लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिस पे सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कानून बनाती है। दूसरी आपकी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। कनकरेंट लिस्ट आपकी जो होती है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बनाते हैं। हम बात करें अगर डिफेंस की, तो डिफेंस आपका आता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। फॉरेन अफेयर्स में भी स्टेट का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता। एजुकेशन वो एरिया है जो फॉल करता है अंडर कनकरेंट लिस्ट, मतलब कि एजुकेशन में जो कानून बनते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is read the following statements and choose the correct option. Assertion and reason क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। Assertion आपको दी हुई है, इन्हें डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू वॉइस देयर ओपिनियन। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार होता है कि वो अपना ओपिनियन, अपनी वॉइस रख सकें। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। सेकेंड आपको दिया हुआ है रीज़न में, इंडिया हैज़ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि मोर देन वन टायर ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया में एक से ज़्यादा सरकार है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, पर आप देखो क्या दोनों स्टेटमेंट्स में आपस में कोई लिंक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेसी के बारे में है, सेकंड आपकी इंडिया के बारे में है। पहले तो यहाँ पे ही लिंक नहीं हो रही। और अगर हमें रीज़न देना होता इसका, इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू वॉइस देयर ओपिनियन, तो हम देते कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, अधिकार होता है कि हम अपनी बात रख सकें, इसलिए लोगों के पास राइट होता है, पावर होती है कि वो अपनी ओपिनियंस को रख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, बट इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू। एजर्शन आपको दिया हुआ था डेमोक्रेसी के बारे में, रीज़न आपको इंडिया के बारे में दिया हुआ था। रीज़न में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी थी और एजर्शन में डेमोक्रेसी की बात करी थी। आपस में इन दोनों का कोई लिंक नहीं था, पर दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग बिल्कुल ही ठीक थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में 2 से ज़्यादा सरकार है। सेकेंड सेज ईच लेवल हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने देखा स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे जो लिस्ट है वो अलग अलग है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपना अपना अधिकार है टैक्स लगाने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का अपने तरीके से। आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही ठीक हैं। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। This is the last question for this video. The question is which government is considered as a representative one? कौन सी सरकार को हम रिप्रेजेंटेटिव वन कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव वन का मतलब हुआ कि जो लोगों के ओपिनियंस, वॉइसेस को सुने, समझे और उनके ओपिनियंस पे काम करे। बट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? तानाशाह होता है, एक ही पर्सन रूल कर रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है लोगों की वॉइसेस से, लोगों के ओपिनियन से। मोनार्की जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ पे राजा रूल करता है और राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, मतलब कि लोग उसको खुद से इलेक्ट नहीं करते हैं। मोनार्की में जो ब्रिटेन में है उसमें राजा लोग इलेक्ट नहीं करते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जो भी वो लीडर चूज़ करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, लोगों के ओपिनियंस का, लोगों के इलेक्शंस में वोट लेकर वो जीता है, तो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। So that was all in this video. I hope you were able to understand all the questions. If you have any doubt, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching the video.